नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और इस बीच मेरठ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। मेरठ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। पुलिस की टीम विधायक को लेने के लिए रवाना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने जारी किया विधायक का एनबीडब्ल्यू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर पुराने केस में 100 नोटिस के बाद भी कोर्ट नहीं आए, जिसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। मेरठ शहर से सपा के दूसरी बार के विधायक हैं और अब बड़ा एक्शन। मेरठ से खबर, सपा विधायक रफीक अंसारी गिरफ्तार। बड़ी जानकारी मेरठ से सामने आ रही है। बाराबंकी के जैतपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। मेरठ पुलिस की टीम रवाना हुई थी। मेरठ पुलिस की टीम विधायक को लेने के लिए रवाना। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हाईकोर्ट ने जारी किया था विधायक का एनबीडब्ल्यू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से खबर, सपा विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू, मेरठ पुलिस बताया जा रहा है रवाना हो चुकी है। पूरी जानकारी क्या है? गिरफ्तारी हो गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि सपा विधायक रफीक अंसारी को मेरठ पुलिस ने बाराबंकी से गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि वो लखनऊ से लौट रहे थे सुबह के समय, जिस वक्त मेरठ पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर उन्हें बाराबंकी से गिरफ्तार किया है। फिलहाल मेरठ पुलिस सपा विधायक रफीक अंसारी को मेरठ लाने की तैयारी में जुटी हुई है। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरठ पुलिस रफीक अंसारी को लेकर मेरठ पहुंचेगी। बताया गया है कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी रफीक अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। उनके 101 बार एनपीडब्ल्यू नोटिस जो है वो जारी किए गए थे कोर्ट की तरफ से, उसके बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और मेरठ के एसएसपी को गिरफ्तारी के दिशा निर्देश दिए थे। उसके बाद मेरठ एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने एक टीम गठित की थी रफीक अंसारी की गिरफ्तारी के लिए, जिस टीम को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुबह के समय ही सपा विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। रफीक अंसारी मेरठ की शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये बड़ी बात है राजू, जिस तरीके से एक तरफ लोकसभा का चुनाव चल रहे हैं और उससे पहले यहाँ पर ये गिरफ्तारी हुई है। इस सब को लेकर भी क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पर हमलावर अब नजर आएंगे लोग? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो विधायक है रफीक अंसारी, उनकी मुसीबतें लगातार अब बढ़ने वाली है, क्योंकि बताया गया है कि 1995 के मामले में जो रफीक अंसारी है वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे और कोर्ट लगातार नोटिस जारी कर रहे थे और 101 नोटिस जारी होने के बाद भी रफीक अंसारी कोर्ट में नहीं पेश हुए। उसके बाद कोर्ट को मेरठ एसएसपी को दिशा निर्देश देने पड़े। उसके बाद ये आज जो गिरफ्तारी है वो की गई है। अब मेरठ पुलिस बाराबंकी से कुछ ही देर में सपा विधायक रफीक अंसारी को मेरठ लेकर पहुंचेगी और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने जारी किया था विधायक का एनबीडब्ल्यू। मेरठ पुलिस रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। और अब रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। भाजपा ने वाराणसी लोकसभा सीट पर झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री को 10 लाख वोटों से जिताने का टारगेट। केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसद, विधायकों की टीम उतरी। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा सपा मुस्लिम तुष्टीकरण की हदें पार करने वाली पार्टी है। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। मऊ में सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनी तो महिलाओं को बुर्के में रहना पड़ेगा और योगी बोले बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, वरासत टैक्स लागू कर देंगे। भाजपा के प्रत्याशियों के लिए एक दिन में आधा दर्जन जनसभाओं में शामिल होने के बाद भी सीएम योगी ने की गौसेवा। गौवंश को खिलाया गुड़ और रोटी। परिसर में आए श्रद्धालुओं का पूछा हाल।
काशी में 28 को राहुल और अखिलेश की होगी जनसभा। ओवैसी पल्लवी के रोड शो की भी तैयारी। वाराणसी लोकसभा सीट के लिए 1 जून को मतदान। यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कुशीनगर, बलिया और वाराणसी के दौरे पर अमित शाह 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे हैं। नड्डा ने बाबा काल भैरव का भी आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो विश्वनाथ धाम में दर्शन भी करेंगे। काशी में कांग्रेस पर बरसे एमपी के सीएम मोहन यादव। बोले राहुल ने पहले पापा की सीट डुबाई, अब मम्मी की भी सीट डुबा देंगे। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मॉर्निंग वॉक करते देख महिलाओं में सेल्फी की होड़ मच गई। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के साथ योग किया, फिर चाय की चुस्की लेते हुए काशी का हाल भी जाना है। लखनऊ लोकसभा के लिए अंतिम चरण का चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है, लेकिन अब तक सपा की ओर से जारी किए गए कई स्टार प्रचारक जैसे राज्यसभा सांसद जया बच्चन, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान अभी तक चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए हैं। वाराणसी में मनोज तिवारी ने इंडी गठबंधन पर कसा तंज। कहा मेरे खिलाफ महिषासुर की पूजा करने वाले को उतारा। पीएम के लिए गीत गाकर काशीवासियों से मांगा वोट। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी ने सीईसी से शिकायत की है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर लगाया आरोप। बीजेपी समर्थित वोटरों को मृतक बताकर लिस्ट से नाम हटाया। प्रत्येक बूथ से 100 वोटरों के नाम काटने का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी ने दोषियों पर एफआईआर संग कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिर्जापुर के दौरे पर। मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार में भाजपा ने हर जाति हर वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया है। यूपी की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। जौनपुर में डीसीएम में रखी थी ईवीएम मशीन। सपा कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोककर किया हंगामा। मौके पर कुछ रिजर्व ईवीएम का सूची से मिलान कराया, जिससे संतुष्ट न होने पर मामला शांत हुआ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर होगा मतदान। इस चरण में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह सहित तमाम दलों को कोई दिग्गज मैदान में है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर मतदान होगा। इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, कोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीटें शामिल हैं। और अब सीधा गाजीपुर लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज चल करके जब मैं लखनऊ पहुंचा था, मुझे याद है सबसे पहले वही खबर मिली थी कि जहां किसान के आंदोलन की वजह से और उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वो काले कानून वापस ले लिए थे। उसके लिए हमारे गाजीपुर के किसान और नौजवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सड़क पर आकर के उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। न केवल काले कानून लाए थे ये लोग, बीजेपी ने हमारे किसानों को ये भी वादा दिलाया था कि उन्हें मौका मिल जाएगा तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और जब भी यहां प्रधानमंत्री जी आए, वो कभी वो बात नहीं भूले कि कभी लोकसभा में आपके एक सांसद जी ने कहा था कि यहां पर इतनी गरीबी है कि लोगों ने दाने बीन करके खाना खाया था, दाने बीन बन करके। उस समय भुखमरी में गरीब दाना बीन करके खाना खाता था। लेकिन सोचिए 10 साल बाद जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारा किसान वैसा ही का वैसा, लेकिन उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। न केवल आय दोगुनी का वादा किया, वहीं ये भी कहा था कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जहां किसान और गरीब पूरी ईमानदारी के साथ उनके खिलाफ खड़ा है, वहीं ये नौजवानों ने भी मन बना रखा है इस बार कि जिन्होंने उनके जीवन का
सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम नौजवान करेगा। और यहां पर जो नौजवान मौजूद हैं और जो लोग दूर से भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जानते होंगे इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं के सबके पेपर लीक हो गए। और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो कोचिंग करता है, वो जानता होगा कि एक परीक्षा नहीं, बल्कि इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवानों की नौकरी तो छीनी है, लेकिन नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, और खासकर यहां के नौजवान का मैंने समय समय पर देखा है और कई मौकों पर कि यहां का नौजवान मेहनत करता है, तैयारी करता है, न केवल नौकरी के लिए तैयारी करता है, बल्कि यहां का नौजवान ऐसा है जो देश की सीमा के रक्षा के लिए पक्की वर्दी पहन करके वहां की सेवा करना चाहता है। लेकिन जहां इन्होंने पेपर लीक करके नौकरी छीनी, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके इन्होंने जो आधी अधूरी नौकरी देने का वादा किया है, इस तरह की नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और ये धरती तो वो है जिसने वीरों को जन्म दिया है, ये धरती वो है जिसने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यहां पर तमाम वो गांव हैं जिनका एक गांव से एक एक नौजवान देश की रक्षा के लिए, सीमा पर जाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि घेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बन करके जाते हैं, बल्कि अधिकारी की ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी, तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम, अभी जो होती थी भर्ती, उससे ज्यादा भर्ती करने का काम, और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी, वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। हमारे किसान, जहां किसान नौजवान इनसे दुखी। और अब रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। तो खबरों की ओर रुक करेंगे, जहां पर आपको बताएंगे कि लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ के मलिहाबाद में निजी अस्पताल में नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने लाश में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया है। उनका कहना है कि जन्म के बाद नवजात बिल्कुल स्वस्थ था। लखनऊ स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नदवातुल उलेमा के छात्रों को कुरान और धार्मिक शिक्षा के साथ ही कानून की भी शिक्षा दी जाएगी। कानून और संविधान की शिक्षा लेने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लखनऊ के एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश 15 और 16 जून को होने वाले बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 की मेजबानी करेगा। यूपी में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में अब पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, नहीं लगने
लगाने होंगे नगर निगम कार्यालय के चक्कर, 15 जून से नई व्यवस्था संभव। वाराणसी में मालिनी अवस्थी के गायन से नागरी प्रचारणी सभा में संगीतमयी शुरुआत। इस संस्था के इतिहास इमारत में सत्रारंभ का हुआ आयोजन, दुर्लभ पुस्तक खरीद सकेंगे काशीवासी। कानपुर गंगा में नाले का सीवेज गिरने पर एफआईआर। एशिया के सबसे बड़े नाले को टैप करने के बाद मोदी और योगी ने सीसामऊ नाला पर लिया था सेल्फी, अब फिर गिरने लगा है नाला। कानपुर में 9 से बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पतालों में रोज भर्ती हो रहे 50 से ज्यादा मरीज, बीपी लो होने से छा रही बेहोशी। प्रयागराज में जेल के बंदियों को दिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं। प्रयागराज के जिला जेल में विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने किया निरीक्षण। अलीगढ़ में रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस अलीगढ़ के बुद्ध विहार डिपो की थी और हरियाणा से सवारी लेकर अलीगढ़ आ रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे के समय बस में सवार लगभग 38 यात्री घायल होने की बात भी सामने आई है। अलीगढ़ में गर्मी का रेड अलर्ट, पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है, दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर निकलने से बचें। अंबेडकर नगर में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आधा दर्जन लोगों की घर गृहस्थी जलकर खाक हो गई। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अमरोहा में दौड़ती कोयले की मालगाड़ी में लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। घटना से कोई नहीं हुई हानि। औरैया में जल संरक्षण हेतु ग्रामीण बच्चों को किया जागरूक। स्लोगनों के माध्यम से दैनिक दिनचर्या में पानी बचाने के तरीके भी बताए हैं। गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग, करीब 1 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। लोको पायलट और रेलवे अधिकारी ने आग बुझाकर ट्रेन को रवाना किया। बरेली में 111 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश पारस रत्न सम्मान। पारस एजुकेशनल सोसाइटी ने किया सम्मानित। मंत्री अरुण कुमार भी इस दौरान शामिल रहे। प्रयागराज में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, ट्रेनों के एसी हो रहे खराब। प्रयागराज आगरा झांसी मंडल में कई एसी खराब होने की शिकायत। कानपुर में आपको बता दें कि जांच की बात सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा भर्ती घोटाला प्रकरण में पुलिस की जांच में नया मोड़ सामने आया है। एसीपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच में पता चला है कि जो मेल आईडी बनाई गई थी वो आईडी माध्यमिक कार्यालय से ही जनरेट हुई थी। उन्नाव में करंट लगने से महिला की मौत, एसटी लाइन के टूटे तार की चपेट में आई थी। मुआवजा को लेकर परिजन व ग्रामीणों ने 5 घंटे तक किया हंगामा। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के मेरठ महानगर में अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स लगाने का मामला, 8 दिनों में स्वयं उतारने की चेतावनी दी गई। निगम ने 4 एजेंसियों पर किया 52.80 लाख जुर्माना। बरेली में भीषण गर्मी के चलते बिगड़ रही नौनिहालों की सेहत, 702 बच्चों में मिले डायरिया के लक्षण। जिला अस्पताल समेत स्वास्थ्य केंद्रों में बीमार बच्चों की कतार भी लग रही है। बागपत में आस्था हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, के बीच 10 मरीजों को किया गया रेस्क्यू। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में एसी कंप्रेसर में गैस भरने के दौरान धमाका, एसी मैकेनिक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर में रेलवे कॉलोनी में आग से मचा हड़कंप, क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को दी आग की सूचना मिलने के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। क्षेत्रीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। लखनऊ में किराना व्यापारी से 3.5 लाख की लूट, बाइक से आए 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। घर लौट रहे व्यापारी से सरेराह लाखों की हुई लूट। बुलंदशहर में डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप, इंजेक्शन से 12 से अधिक मरीजों की हालत बिगड़ी। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का वीडियो वायरल, 12 से अधिक मरीजों की हालत बिगड़ी, मचा हड़कंप। लखनऊ में पूर्व आईएएस की पत्नी मोहिनी दुबे हत्याकांड मामला, सीसीटीवी में कैद हुई। नीली स्कूटी पर सवार 2 बदमाश, सीसीटीवी फुटेज में पीछे बैठे शख्स का चेहरा साफ दिखा। महाराजगंज में जंगल में ही वनकर्मियों के मारपीट का वीडियो वायरल, वीडियो में पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही महिला। जंगल में वनकर्मी और युवक से हुई थी कहासुनी। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 की मौत हो गई, 1 घायल हो गया। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। मड़ियाव थाना क्षेत्र से सीतापुर रोड का पूरा मामला। आगरा में पॉश कॉलोनी कारोबारी की पत्नी की हत्या, का लूट की वारदात को दिया अंजाम। उन्नाव में अंधेरे में किसान पर फायरिंग, पीड़ित ने गांव के ही एक व्यक्ति पर लगाया आरोप। पैसे के लेन देन का चल रहा किसान का विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस को खाली कारतूस मिला, जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में नदी पार करते समय डूबा नाबालिग, के बीच नदी में गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका। कड़ी मशक्कत के बाद शव को किया गया बरामद। चौपन थाना क्षेत्र के करगारा सोन नदी का है पूरा मामला। प्रयागराज में विश्वविद्यालय से समृद्ध कॉलेजों को हाईटेक करने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में इन कॉलेजों में समर्थ पोर्टल एक्टिव किया जा रहा है। मंडल के 703 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अब समर्थ पोर्टल के जरिए कामकाज शुरू होगा। कन्नौज में जिला अस्पताल में भर्ती बच्ची की मौत, 8 साल की बच्ची की तरफ तड़पकर मौत हो गई। बच्ची की मौत के लिए डॉक्टरों को बताया जिम्मेदार, बिना कार्रवाई किए पिता ले गया मासूम का शव।
मुरादाबाद में अज्ञात शख्स ने डाला मछली में तालाब में जहर के चलते लाखों मछलियां मरी। किसान ने लगाया ग्राम प्रधान पर जहर डालने का आरोप। किसान को हुआ लाखों रुपयों का नुकसान। पीलीभीत में विधवा महिला व्याज्य के आतंक से परेशान। व्याज्य ने समाज के सामने मंदिर में विधवा महिला को उसके बेटे का हाथ पकड़कर कसम खिलवाई। व्याज्य पुलिस से दबाव बना, विधवा महिला को परेशान करवा रहा। लखनऊ में पहुंचा मगरमच्छ दिखने वाला जानवर। अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर पहुंचा ये जानवर। लोगों ने दी वन विभाग और पुलिस को सूचना। औरैया पुलिस ने मनाया छात्र का जन्मदिन। पुलिस के घर के बाहर लगी भीड़। पुलिस को घर के अंदर देख लोगों के फूले हाथ पैर। पुलिस ने जैसे ही केक निकालकर मनाया छात्रा का जन्मदिन, तब लोगों को आई सांस में सांस। बिजनौर में सवारियों से भरी बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। बस में सवार 12 से अधिक लोग घायल हो गए। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। पुलिस ने घायलों को सीएचसी हल्दौर में कराया भर्ती। मेरठ में झुग्गी झोपड़ी और टायरों के ढेर में लगी आग। धू कर जली झोपड़ियां और टायरों के ढेर। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। पुलिस ने आसपास के लोगों को झोपड़ी से निकाला। लोहिया नगर थाना इलाके में हापुड़ रोड का है पूरा मामला। मेरठ में हिस्ट्री शीटर की हत्या से फैली सनसनी। ट्यूबवेल पर मिला खून से लथपथ शव। मृतक कालू पर दर्ज आधा दर्जन से अधिक मुकदमे। बुलंदशहर में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, नहीं रुक रहा अवैध शराब बिक्री का कारोबार। अवैध शराब बिक्री का वीडियो हुआ वायरल। स्थानीय लोग कर चुके हैं पुलिस से शिकायत। गैर कोतवाली की डाकखाने के पास का पूरा मामला। हमीरपुर में तालाब किनारे मिला वृद्ध महिला का शव। महिला के दोनों पैर काटे जाने से बेटी ने जताई आशंका। कई दिनों से लापता महिला के परिजन लगातार कर रहे थे तलाश। मेरठ में आईएएस अफसर का फर्जी पीए बनकर ठगी। फर्जी पीए बनकर 5 करोड़ 70 लाख ठगे और रिश्तेदार को बनाया निशाना। मेरठ पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेजा। कन्नौज में महिला की हत्या कर फेंका गया शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की पड़ताल। महिला की शिनाख्त की भी कोशिश हो रही है। 22 वर्षीय महिला के गले लपटा बला अंगोछा। लखनऊ में 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर से एक गाड़ी पलटी है, दूसरे में लगी आग। कार चालक कार से निकला बाहर। देखते ही देखते आग ने दिया विकराल रूप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज के करेली में पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के खिलाफ जेडी में तस्कर और मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण केंद्र के बाहर हुए हंगामे के बाद पुलिस ने पूर्व सांसद को हिरासत में ले लिया है। रेवती के खिलाफ आपको बता दें कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मुरादाबाद में मजहूला थाना पुलिस को मिली कामयाबी। अपहरण कर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश। अपहरण कर युवतियों के साथ खींच लेते थे फोटो। तमंचे के दम पर डरा कर खींचते थे अश्लील फोटो। गिरोह के पास से 2 तमंचे और चाकू भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी है। यूपी के अधिकतर जिलों में तापमान पहुंचा 40 के पार। लगातार लोग भीषण गर्मी से हो रहे परेशान। सीतापुर में नाबालिग बच्ची से 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने बच्ची को सीएचसी में कराया भर्ती। हालत गंभीर। कौशाम्बी में ईंट भट्टे में अधेड़ मजदूर की मौत। मजदूर का खंभे से सटा मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ने ली 4 लोगों की जान। 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में पेड़ से लटका मिला ठेकेदार का शव। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका। अमरोहा का रहने वाला है ठेकेदार। लखनऊ में ठेकेदारी का करता था काम। सीतापुर में दबंगों और पुलिस की मिलीभगत। पीड़ित परिवार को परेशान कर रही पुलिस। दबंगों ने महिला से किया था छेड़छाड़। थाने में तहरीर देने पहुंचे पीड़ित परिवार। कानपुर में फाउंड्री उद्यमियों ने बीआईएस के आगामी नियमों से इंडस्ट्री पर खड़े होने वाले संकट और इसके समाधान को लेकर सेमिनार और परिचर्चा कार्यक्रम भी आयोजित किया है। अलीगढ़ में 44 डिग्री तक जा सकता है पारा। नगर निगम रेन गन से कर रहा पानी का छिड़काव। जगह जगह पीने के पानी के लगे हैं स्टॉल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 11वीं की प्रवेश परीक्षा से इस्लामिक स्टडीज से जुड़े प्रश्न हटाए जाने के विरोध में यूनिवर्सिटी में लगातार विरोध जारी है। बुलंदशहर में गुलावटी में ट्रांसफार्मर में लगी आग और धुएं के गुबार से मची अफरा तफरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।